नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी, संपादक नई पीढ़ी, और हमारे साथ हैं नई पीढ़ी के संपादकीय सलाहकार कैप्टन आर विक्रम सिंह। आज हम आपके सामने इस तीसरे एपिसोड में जिस वार्ता को लेकर के प्रस्तुत हैं वो बहुत ही ज्वलंत विषय है और जिस पर चारों तरफ आज चर्चाएं हो रही हैं। आज का विषय है समान नागरिक संहिता। सर, समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है और विधि आयोग ने इस पर तमाम सामाजिक संगठनों से राय मांगी है। आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? हमारे देश की आज़ादी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हमको करना चाहिए था उसमें एक ये भी था कि समान नागरिक संहिता प्रारंभ से ही लागू होनी चाहिए। दंगे फसाद जो देश में चल रहे थे, सीमाओं पर चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत बड़े पैमाने पर हुए और 10 से 12 लाख लोगों की बलि चढ़ी और कुछ मुस्लिम आबादी उधर गई, बहुत सी हिंदू आबादी यहाँ पर आई। तो उस माहौल के बीच में बहुत सी चीज़ें जो हम करनी चाहिए थी युद्ध स्तर पर, प्राथमिकता पर, उसमें इस नागरिक संहिता कोड, समान नागरिक संहिता को जो है लागू किया जाना चाहिए था उस समय। लेकिन संविधान सभा में इसकी चर्चा हुई, ये इशू गया वहाँ पर और मजबूती से ये था कि समान नागरिक संहिता को हम लोग लागू करेंगे। ये एक आम राय सी बन रही थी। लेकिन उस समय हुआ ये कि हमारे जो मुस्लिम सदस्य थे उसमें संविधान सभा के, उन लोगों ने इसका पुरजोर विरोध करना शुरू किया और उनमें से अधिकांश वो थे जो मुस्लिम लीग के टिकट पर जीते हुए थे और यहाँ पर रुक गए थे। आप कांग्रेस के टिकट पर जीते हुए नहीं हैं, आप मुस्लिम लीग के टिकट पर जीते हुए हैं और इस संविधान सभा में आप भागीदारी कर रहे हैं जो आगे चल कर के कांग्रेस में शामिल ही होगा ये लोग, यहाँ तक मेरा विचार है। तो वो लोग इस पे आपत्तियाँ कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारी जो है इस्लामिक व्यवस्था के विपरीत है और ये जो हमारी जो धार्मिक व्यवस्था है उसके विपरीत है। अरे धार्मिक और जब देश एक हो गया तो एक समान कानून होना चाहिए। जब आपकी क्रिमिनल संहिता CRPC और IPC जो अपराध से संबंधित है वो एक है, तो सिविल कानून क्यों अलग होने चाहिए? भाई, एक पत्नी अनुमन्य होनी चाहिए, एक पत्नी से विवाह कीजिए, एक पत्नी। और ये जो सिस्टम चला रहा है कि भाई बहुविवाह की प्रथाएं ये सब खत्म होनी चाहिए। और इनहेरिटेंस में आपने कहा कि महिलाओं का अधिकार 1/4 होगा, बेटियों का अधिकार 1/4 होगा। ये क्यों होगा भाई? बराबर सबका होना चाहिए, जैसे बेटे का और जैसे बेटी का। आप महिलाओं के समान अधिकारों की बात करें, उनका बराबरी के स्तर पर ले आएँ। जब वो भी वोट दे रही हैं, उनको डेमोक्रेटिक राइट्स उनको भी हैं, तो सिविल राइट्स क्यों नहीं होंगे? जब क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपने ये कर दिया कि भाई यहाँ पर कोई इस्लामिक कानून लागू नहीं होगा। इस्लामिक कानून में अगर किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काटने की बात है, किसी ने बलात्कार किया तो उसको पत्थर जमीन में गाड़िए और संसार कीजिए, पत्थरों से मार मार कर उसे मार डालिए। ये व्यवस्था है। तो क्या वो लागू है इस देश में? जब वो लागू नहीं है तो आप ये सिविल कानूनों में को क्यों प्रभावित कर रहे हैं? ये भी तो समान होने चाहिए। आपराधिक व्यवस्थाएं अगर समान है, अगर नहीं तो ठीक है, चलिए आपका हाथ काटना शुरू करते हैं कल से। काजी की व्यवस्था लागू करते हैं, भाई ठीक है, देखिए एक बुलाइए इनको, गवाह क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उस तरीके लागू किया जाए। तो ये व्यवस्था जो पहले लागू होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और उसके कारण दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने लगे जी। इस बीच में आपने देखा कि 1956 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो चाहते थे ये कानून लागू हो, समान नागरिक संहिता, और उन्होंने देखा कि भाई इसको मुसलमानों की आपत्तियों के कारण नहीं हो पा रहा है समग्र देश के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के सुधार का बीड़ा उन्होंने उठाया और हिंदू कोड बिल बनाया, ड्राफ्ट किया उसको। और हिंदू कोड बिल, उसमें जो महिलाओं के अधिकार की बात थी, बहुविवाह प्रथा भारत इसमें हिंदुओं में भी थी जैसे पुराने ज़माने की, वो सबको ख़त्म करना था। समान अधिकार, संपत्तियों में समान अधिकार और हर प्रकार की समानता की व्यवस्था थी उसमें हिंदू कोड बिल में। इसको फिर हमारे जो दक्षिणपंथी हमारे संत महात्मा लोग, करपात्री जी, उन्हें जाने कौन कौन से जी लोग थे, इन लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया उसके विरुद्ध। मतलब दक्षिणपंथी, अति दक्षिणपंथी, भाई आपको तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए।
महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, आधुनिकता के साथ खड़ा होना चाहिए, सशक्तिकरण देश का हो रहा है इसके साथ होना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया, हमारे धार्मिक नेताओं ने विरोध करना शुरू किया। तो बाबा साहब तो एडमेंट थे कि नहीं ये लागू होगा, यहाँ तक कि उनके ऊपर आक्षेप किया गया कि ये श्रीमान जी दूसरा मनु होना चाहते हैं बाबा साहब के ऊपर। तो बहरहाल उसको नहीं, नेहरू जी के हाथों ढीले पड़ गए, उन्होंने उसको उस समय लागू नहीं किया, रोक दिया। फिर बाबा साहब ने उसी में ही इस्तीफा दे दिया, 1956 के उन्हीं समय जो है इस्तीफा दे दिया उन्होंने। उनके इस्तीफा दिए जाने के बाद अब देखिए पॉलिटिकली किस तरीके से आप एक धूर्ता करते हैं। तब फिर नेहरू जी का जिक्र में करना पड़ रहा मजबूरी रहा। उन्हीं के कोड बिल को 4 हिस्सों में बांट करके आपने उसी संसद से पास करवाया। अच्छा, हाँ, जब बाबा साहब कह रहे थे, जो वो विधि मंत्री थे, उस समय क्यों नहीं किया आपने भाई? सिर्फ इसलिए कि श्रेय इनको न चला जाए कहीं कि हिंदू समाज के लिए इतना बड़ा जो है परिवर्तन ये लिया है। तो आपने उन्हीं के कोड बिल को 4 हिस्से में तोड़ा और उसको लागू किया। बहरहाल ये एक अलग बात है, लेकिन वो लागू हो गया। हिंदुओं में महिलाओं को पूरा अधिकार मिला और समानता का अधिकार मिला हर प्रकार से। मुस्लिम महिलाएं वहीं की वहीं रह गईं, क्योंकि ये मुस्लिम समाज उसका विरोध कर रहा था उस समय। उनके जो भी नेता थे या मौलवी थे या मुल्ले थे, जो भी थे, तो उनका दृष्टिकोण दूसरा था। अब हिंदू समाज में ये बात हुई कि भाई हमारे लिए तो आपने सब समान नागरिक संहिता लिया है, उनका हाल तो वही है। तो उसमें कहा गया भाई वो अगर गड्ढे में पड़े रहना चाहते हो तो पड़े रहें। ये आरिफ मोहम्मद खान साहब का डायलॉग बोल रहा हूँ मैं। जब शाहबानो केस हुआ था, जिसमें ये हुआ कि गुजारे का अधिकार मुस्लिम महिलाओं को भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी, तो राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय इसका विरोध हुआ, मुस्लिम समाज ने बड़ा विरोध करना शुरू किया, नहीं ये बहुत गलत फैसला हुआ, दुनिया भर का बवाल काट दिया, हर प्रकार की समस्या पैदा की। तो उस समय अगर ये स्ट्रांग रहते राजीव गांधी साहब, जबकि इनको इतना ज़बरदस्त मैंडेट मिला था जो देश में आज तक नहीं मिला कभी किसी को, तो अगर वो चीज़ रहती तो मुस्लिम समाज को स्वीकार करना पड़ता, उस समय ही स्वीकार करना पड़ता शाहबानो वाले वर्डिक्ट को, और उससे फिर उनका रास्ता समान नागरिक संहिता का रास्ता खुल जाता, उसकी तरफ विकास के रास्ते चल पड़ते। लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो कमज़ोर पड़ गए। उनको एडवाइजर ने समझाया कि भाई नहीं इसको बदल दीजिए कानून के तौर से, इससे मुस्लिम आपके साथ आ जाएंगे, मुस्लिम वोट आपका इंश्योर हो जाएगा अगले चुनाव में, जन्म जिंदगी के लिए, हमेशा के लिए। तो चूँकि इससे पहले उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान साहब को खड़ा करके और उनसे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके समर्थन में बयान दिलवाया था, बहुत अच्छा भाषण है आरिफ मोहम्मद खान साहब का। तो उसके बाद फिर आपने जब पटरी बदल दी तो आरिफ मोहम्मद खान साहब के सामने कोई रास्ता नहीं बचा कि सिवाय इस्तीफा दे देने के। उनको मनाने का भी प्रयास किया कि नहीं इस्तीफा दीजिए, बल्कि यहाँ तक कहा कांग्रेस के मंत्रियों ने, यही नरसिम्हा राव जी उस समय मंत्री थे, जो भी मंत्री रहे अपने ख्याल मानव संसाधन मंत्री थे, उन्होंने से कहा कि आरिफ अगर मुस्लिम समाज ये लोग कोई गड्ढे में पड़े रहना चाहते हो तो क्यों निकालने के चक्कर पड़ो, छोड़ो उसको। तुमने डिफेंस किया, ठीक, अपनी बात रखी, तो वापस लो इस्तीफा अपना। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं वापस नहीं सकता। तो अब आप देखिए, जिस समस्या का समाधान पहले हो सकता था, 1947 में हो सकता था, 48 में हो सकता था, और शाहबानो केस के समय एक आइडियल अवसर मिल गया था, तो वो सब अवसर छोड़ देते हैं। तो वो व्यवस्था जो है, एक फिर उसके बाद तुष्टीकरण की व्यवस्था सबने पकड़ी, और वो व्यवस्था रूढ़ होती चली गई, मुस्लिम साइकोलॉजी में आ गई कि भाई ये सरकार जो भाजपा की आई है, ये हमारे हितों के विरुद्ध जा रही है, ये अभी कहा भी जाएगा। तो अब समान नागरिक संहिता की व्यवस्था लागू होने के करीब पहुंच गई है। बल्कि इससे पहले जो उत्तराखंड में जो सर्वे हुआ था, उसमें 3,75,000 के आसपास आपत्तियां आई दुनिया भर की, 3 लाख या 2,75,000 के आसपास। तो वहाँ जो देसाई हैं, मैडम देसाई, जो वहाँ की जस्टिस देसाई, उन्होंने आपत्तियों का निस्तारण करके उस स्वरूप में ले आई हैं कि वो किसी भी समय उसको उत्तराखंड सरकार के सामने प्रेजेंट करने वाली है। वो तो हो गया उत्तराखंड की जो अपनी व्यवस्था। और लॉ कमीशन ने भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, वो प्रक्रिया जो कि उत्तराखंड में हो चुकी है, उसको अब लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। वो आज से 1 महीने तक जिस किसी को भी इस नागरिक संहिता के प्रावधानों पर आपत्तियां हैं वो दर्ज कराए, कोई सुझाव है वो दर्ज कराए, अपनी बातें वहाँ पर भेजे। तो इस तरीके से जो आपत्तियां हैं उसका निस्तारण करने में जो भी समय लगेगा, उसके बाद किसी संशोधन की आवश्यकता होगी इन आपत्तियों के मद्देनजर।
तो फिर उसमें कुछ संशोधन भी ड्राफ्ट में किया जा सकता है। ड्राफ्ट जो कि उपलब्ध है, ओपन है। तो इस तरीके से अब नागरिक संहिता लागू करने की तरफ एक कदम सरकार ने और बढ़ा दिया है। और इससे रिजॉल्व पता लगता है, सरकार की मंशा पता लगती है कि 370 जिस तरीके से लागू हुआ और उसी तरीके से ये जो है समान नागरिक संहिता की तरफ भी ये देश मजबूती से बढ़ रहा है। एक बहुत पुरानी कमी जो हमारे समाज के एकीकरण में जो एक बाधा बनी हुई है, जिसमें हम मुस्लिम समाज को दूसरे तरीके से देखते हैं। उनके यहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड अलग तरीके से कानून दे रहा है, शरिया कानून यहाँ पर लागू करने की कोशिशें हो रही हैं, वो सब पर विराम हो जाएगा। और जो व्यवस्थाएं हिंदू समाज में पहले से लागू हो चुकी हैं 1956 से, वही व्यवस्थाएं, ईसाइयों में भी वही व्यवस्थाएं, उसमें कोई अंतर नहीं है। कहीं छोटा मोटा कोई उनका 1872 का कोई कानून है, मैरिज एक्ट, उसमें कुछ थोड़ा होगा हेर फेर, कोई बहुत असर उनके ऊपर नहीं पड़ना। जो कुछ असर पड़ेगा मुस्लिम समाज पर भी कोई असर नहीं पड़ना है, देखा जाए तो व्यवहारिक तौर से 99% मुस्लिम समाज बहुत प्रसन्न होगा इससे। लेकिन पॉलिटिक्स है, राजनीति है, भाजपा का विरोध करना है, इसलिए लोग अपना आंदोलन, हंगामा जो भी कर सकते हैं, हिंसा भी कर सकते हैं, बहुत हद तक ये कर सकते हैं। जो एक जो कहा जाए कि जिस तरीके से हमने देखा कृषि कानून में इतनी अच्छी मंशा से लाया गया कानून था किसानों के हित में, लेकिन लोगों ने उसका अनायास विरोध करके जो है एक माहौल ख़राब कर दिया और सरकार ने उसको वापस ले लिया कि भाई और आगे ख़राब ना हो। तो इसी तरीके ये लोग देश भर में, जो मेरा अपना विचार है, ये लोग विवाद पैदा करने का, बवाल पैदा करने का, अशांति पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके पीछे वो लॉबीज़ हैं जो कि भारत को एक बुरे प्रकाश में, बैड लाइट में दिखाना चाहती है कि यहाँ पर सब व्यवस्था है या व्यवस्थित देश है, यहाँ कोई चीज़ कायदेगी नहीं हो सकती। इस प्रकार की बातें लोग दिखाने का, कहने का प्रयास करेंगे। और कांग्रेस पार्टी भी जाहिर है कि वो भले ही ऊपर से इस कोर्ट के साथ हो, लेकिन वो अंदरूनी चूँकि पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए वो इस प्रकार का माहौल बनाने से पीछे नहीं हटेंगे, जैसा कि मैं सोचता हूँ। अगर उस सहयोग में आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, सहयोग में सबको आना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है देश का, इसको लागू किया जाना चाहिए। जी।